8 जनवरी से शुरू हुए 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आतिथ्य में समापन हुआ। मेगा सम्मेलन के समापन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल हुए। 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम में 70 देशों के 3600 से ज्यादा प्रवासी भारतीय इसमें शामिल हुए। वहीं अपनी विधा में अच्छा कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रवासी अपनी मेहमान नवाजी से खासे खुश नजर आए, और हो भी क्यों ना, आखिर सरकार ने खातिरदारी जो इतनी शानदार की। वहीं प्रवासी कभी छप्पन दुकान तो कभी सराफा बाजार में व्यंजनों का आनंद लेते नजर आए। किसी ने खूब कहा है कि अपने हृदय में भारत को देखता हूँ और दूसरे मुल्क में भी यही गर्व से कहता हूँ। इधर कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की हमारे दिल में खास जगह है। मुर्मू ने कहा कि यहाँ आकर वे बेहद खुश हैं। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर से आई हस्तियों का आभार जताया। मुर्मू बोली, मुझे उम्मीद है कि जिन्हें भी सम्मान मिला है ये उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। The nation's highest recognition of the diaspora members for their contributions to India and in their home countries. These awards are significant as they not only show our appreciation and acknowledgement of the achievements of the Pravasis, but also reflect our faith in their resolve to keep India's flag flying high in the world. वहीं समापन कार्यक्रम को किसी मुखिया की भांति संबोधित करते हुए सीएम शिवराज भी भावुक हो गए। शिवराज बोले कि मेरा मन भाव विभोर है, 3 दिन तक आपका साथ रहा। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसी बेटी की शादी के लिए करते हैं। 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। 3 दिन से सब तरफ इंदौर, मध्य प्रदेश और भारत की चर्चा हो रही है। विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेकर विदा लेना। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे, अरे यहीं रह जाओ ना। जाते जाते मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं, मध्य प्रदेश को भूलना मत। कहते हुए मन भारी है, लेकिन विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेकर विदा, मध्य प्रदेश की पावन स्मृतियों को लेकर विदा, हृदय में हमारे प्रेम को लेकर विदा। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। वहीं कार्यक्रम में संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि भारतीयों का दबदबा आज पूरी दुनिया में है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो या सत्या नडेला, हर जगह भारतीयों का दबदबा कायम हो रहा है। प्रवासी भारतीय हमारे देश की पहचान को बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय सिर्फ 135 करोड़ नहीं हैं, बल्कि 138 करोड़ हैं, जिनमें 3 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं। भले हमारे प्रवासी भाई और बहन देश में न रह रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार के दिल में सदैव रहते हैं। ये विश्वास आपको हम दिलाना चाहते हैं। सदैव हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत का सहयोग किया है, भारत के विकास में सहयोग दिया है। आज के दिवस पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, और विश्व में यह ऐलान हो चुका है कि भारत के बिना विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज के इस दिवस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि भारत की इंडियन ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मजबूत करें, अपने जन्मभूमि से जुड़े रहें, और हमारे युवाओं को जो बाहर, देश के बाहर कार्य कर रहे हैं, कि भारत का छाप हमारे प्रवासी भारतीयों ने कहां नहीं छोड़ा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की जनसंख्या
केवल 135 करोड़ तक सीमित नहीं है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ हमारे प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या है। इधर प्रवासी भारतीय सम्मेलन को कांग्रेस ने महज इवेंट बताते हुए कई सवाल खड़े किए। इन्वेस्टमेंट, निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास हो। विज्ञापन से, मीडिया इवेंट से निवेश नहीं आता। विज्ञापन तो चल रहे हैं सालों से। 18 साल में इतने इन्वेस्टमेंट समिट हुए। हम तो स्वागत करते हैं जिनका भी, जो भी इन्वेस्टमेंट समिट में आए, हम उनका स्वागत करते हैं, पर आप केवल भाषण से ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका यात्रा से भारत वापस लौटे थे। इसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वहीं कार्यक्रम के जरिए देश और दुनिया ने इंदौर की शानदार और जानदार मेजबानी भी देखी, जिसकी खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। समापन कार्यक्रम में जिस तरह से सीएम शिवराज भावुक हुए, वो कार्यक्रम की कहानी को साफ तौर पर बयां करता है। और इस तरह से भारत की मीठी मीठी और अच्छी यादें लेकर प्रवासी भारतीय रवाना हुए। किसी ने खूब लिखा है कि अपनी राहों पर चले पथिक के साथ, मगर सफलता ले गई दूर पकड़ कर हाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा तुम बिन लगेगा सूना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या देश के दिल ने जीता प्रवासियों का दिल? क्या देश में निवेश को बढ़ावा देंगे NRI? सम्मेलन से कितनी संभावनाएं? इवेंट पर कांग्रेस के सवालों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तुम बिन लगेगा सूना, यह किसी सामान्य भारतीय परिवार के किसी अपने परिजन या प्रियजन के विदाई के वक्त बोले जाने वाले वाक्य हैं, जो हमारे भारतीय जनमानस की हृदय रेखा पर अंकित होते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में देखा, जहां सम्मेलन के समापन समारोह पर सीएम शिवराज भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि तुम बिन सूना लगेगा, मध्य प्रदेश को भूलना मत। और मन तो ये करता है कि आपसे कह दूं कि यहीं रुक जाओ। कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर अगर आपको देश की छवि बेहतर करनी है, तो निश्चित रूप से जो हमारे नागरिक विदेशों में रहकर कुछ बेहतर कर रहे हैं, वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ अच्छे पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों में, अगर वो देश के प्रति उनके अंदर एक राष्ट्रभक्ति रहेगी, उनके अंदर लगाव रहेगा, वो अपने देश और प्रदेश के प्रति एक अटैचमेंट फील करेंगे, एक जुड़ाव महसूस करेंगे, तो उनका जो कार्य है वो देश की समृद्धि और उन्नति में भी सहायक बनेगा। तो जिस प्रकार से 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिरकत की, समापन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आईं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हुए, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्री रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाए कि अच्छी बात है, आप स्वागत करिए, सत्कार करिए, लेकिन ये जो भरोसा है ये सरकार पर पैदा नहीं, जब तक नहीं होगा, जब तक लोगों को कुछ प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा, लोगों को जब तक कुछ वास्तविक तौर पर नहीं मिलेगा। ये एक शो शा का आयोजन है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी प्रवासी भारतीय आए मैं उनका स्वागत करता हूं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुरेश राजे जी, कांग्रेस विधायक हैं, शंकर लाल तिवारी जी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल सुरेश राजे जी, क्या आपत्ति क्या है? नहीं, देखिए, हमारी आपत्ति इवेंट पर नहीं है, कार्यक्रम पर नहीं है जी।
हम हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे नेता, उन्होंने भी स्वागत करा है कि हम इसका तो स्वागत करते हैं, लेकिन देखिए हमने पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत सत्कार के लिए तमाम तरह का जितना मेगा शो प्रचार पर कर सकते थे किया, लेकिन हमारे जो प्रवासी भारतीय आए उनमें से अगर कुछ लोगों को भी सम्मान अगर हम नहीं दे पाए या वहां उस पर खरे नहीं उतर पाए, हम चाहे जितना बड़ा अपने आप को कहे कि हमने ये किया वो किया, हमारे हृदय में कष्ट है, हम कह रहे हैं ना, करना चाहिए, हर सरकार को करना चाहिए, लेकिन दो बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहां जितने आए अगर उसमें से भी 10 दुखी होके गए तो मैं समझता हूं वो 2990 के सम्मान की बात या ये कहकर उसका कोई औचित्य नहीं है। मेहमान होता है, मेहमान में ये फर्क नहीं होता कि ये वीआईपी है ये नॉन वीआईपी है, वो हमारा अतिथि है, और अतिथि देवो भव, तो हमें वहां वो व्यवस्थाएं करना चाहिए थी। हमने क्या किया, सिर्फ इस डर से पहले अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, सबको इतने बड़े पैमाने पर वहां बुला लिया इस डर से कि कहीं ये तीसरी आंख जो है वो खाली कुर्सियों पर न चली जाए। कई कार्यक्रमों में ऐसा हुआ है, इस डर से ये हुआ कि हमने अपने कार्यकर्ता इतने ज्यादा बुला लिए कि हमारे सम्मानी जो प्रवासी भारतीय थे, हमारे जो अतिथि है, हमारे जो मेहमान हैं, उनको ही हम जगह नहीं दे पाए, उनको ही सम्मान नहीं दे पाए। एक दूसरा, हमने कहा ना हम स्वागत करते हैं, हमारे नेता ने, मुखिया ने स्वागत किया, हम भी सब स्वागत करते हैं, लेकिन पिछले धीरे धीरे 20 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में, जिसमें 1.5 बरस का कार्यकाल हम छोड़ दें तो जितने इन्वेस्टर मीट हुए, जितने समिट हुए, पहले हमें शुरुआत से उसका अध्ययन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, और कितना धरातल पर हम उसको लाए हैं इसकी समीक्षा हमें जरूर करना चाहिए, ये मेरा कहना है। शंकर लाल जी, वहां तो हो गया है, जय जय शिव शंकर कांटा लगाना कंकर प्याला देशभक्ति के नाम का पिया, पूरा इंदौर जो है वो भारतीयता में रंगा हुआ था और मेहमान नवाजी से बिल्कुल हर जगह चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही थी। कुछ कमियां खामियां रही हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि ये सब चीजें ठीक हैं, इनका धरातल पर क्या है, इनका धरातल पर तो इनकी कोई वास्तविकता नहीं है, धरातल पर इनका वजूद क्या है। हालांकि कांग्रेस के लोग कुछ सुनने लायक बात करें तो विपक्ष की बात को सुनना चाहिए, पर मध्य प्रदेश के अंदर और देश में भी जो वातावरण कांग्रेस ने बनाया है वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ विघ्न संतोष को ही अपना एजेंडा मान बैठे हैं कि भाजपा कुछ भी करेगी हम उसमें विघ्न करेंगे, उसके विरोधी बयान है। इनको तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी शंका है। इसी तरह की इन्वेस्टर्स मीट मैग्निफिसेंट के नाम पर कमलनाथ जी ने भी करी थी। आप समीक्षा की बात करते हो, अच्छा लगता है, आप कितने प्रतिशत सफलता मिली अच्छा लगता है, आप दबी जवान से कहते हो कि मैं स्वागत करता हूं, और फिर अभी अपने प्रवक्ता जी कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे थे कि हम इवेंट का विरोध नहीं करते। ये डिबेट ही इस विषय पर है कि आप इवेंट के नाम पे छाती पीट रहे हैं, आपके पेट में मरोड़ हो रहा है, और उसकी वजह कुल ये है कि इतना सफल और इतना मर्मस्पर्शी भावुक देश की मिट्टी से जोड़ने वाला कार्यक्रम प्रवासियों के लिए और कहीं हुआ तो मैं नहीं जानता, पर जिस ढंग से पूरे देश का वातावरण, अकेले मध्य प्रदेश का नहीं, प्रवासी सम्मेलन के बाद बना है वो अभूतपूर्व है। मैं देख रहा था कि राजे भैया मेरे, किंतु परंतु लेकिन वो ऐसा है वैसा है, आप समीक्षा करिए ना। अभी कल मैं एक डिबेट पे इसी प्रवासी पर बैठा था, उनने कहा साहब वो पहले इन्वेस्टर्स मीट हुई तो उसमें कोई उद्योग गिरे नहीं, फिर एंकर ने ही बताया उस चैनल के कि नहीं 1 लाख करोड़ के डिबेट हुए थे, MOU साइन हुए थे, और 52,000 करोड़ का काम आया था धरती पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र से कि आप इवेंट का विरोध नहीं कर रहे तो किस बात का विरोध कर रहे हैं?
और इवेंट को मूवमेंट बनाना भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से और उसकी सरकार, उसके नेता जानते हैं कि हम कोई इवेंट करेंगे तो उसको हम निरंतर चेंज करके मूवमेंट में कैसे बदलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण हो, आपको तकलीफ है। मध्य प्रदेश के अंदर इतना जोरदार स्वागत हुआ और आप विघ्न संतोषी की तरह उसमें से मीन मेघ निकाल रहे हो। ये तो आपने कार्यक्रम किया तो उसमें नहीं, इसमें स्वागत को कौन कह रहा है कि स्वागत नहीं करना चाहिए? मना किया क्या? हम तो कह रहे हैं ना प्रवासियों को स्वागत करना चाहिए। आप मना भी करते तो हमें कोई असर थोड़ी पड़ना था। हमने तो पूरा कार्यक्रम तय था। और देखिए अपनी कितनी बड़ी प्रदेश की सफलता है राजे भैया कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और उनने अपने प्रदेश के एक जिले को कहा कि ये इंदौर नहीं है, ये नया दौर है जो देश को स्वर्णिम पंक्ति में खड़ा करेगा, ले जाकर के आगे 10-20 साल। ये देश के नौजवानों का दौर है, ये देश के अंदर औद्योगिकरण का दौर है और रोजगार मिले लोगों को। आप इसको जोड़ दोगे चुनाव से। कल जोड़ दिया था किसी मित्र ने कि साहब चुनाव हो रहे इसलिए हो रहा है। अरे भैया पिछले काफी समय से ये कार्यक्रम तय था। जिस तरह की अनवरत मेहनत प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने, और विशेष करके इंदौर के नागरिक, इंदौर के लोगों ने जिस ढंग से भावभीना स्वागत किया, जो सही कसर थी, स्वागत की तारीफ कितनी आई है राजे भैया, अपन देख नहीं पा रहे, अपन सुनना नहीं चाहते। चलिए मैं आता हूँ अगले राउंड में। मैं आता हूँ आधा सेकंड। जो रही सही कसर थी, वो रही सही कसर विदाई के समय में शिवराज सिंह जी ने जो भावनात्मक और जो भावुक हो गए कि तुम चले जाओगे पर याद बहुत आओगे, इस तरह की बातें करके, और इस वातावरण में भी आप मक्खी की तरह दूध के कड़ाहे में गिर रहे हो, तो मैं सोचता हूं वो हस्र नहीं है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। दुनिया तारीफ कर रही है, आपको भी मध्य प्रदेश के नागरिक के हिसाब से रमेश जी से प्रतिक्रिया कांग्रेस नहीं। रमेश जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। सर, जिस प्रकार से ये आयोजन हुआ, करीब 4000 के आसपास, 3600 वैसे तो संख्या है, लेकिन 4000 के आसपास प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने महाकाल लोक देखा आसपास। और इस बार एक और नया नवाचार था कि होम स्टे, कि वो आए और इंदौर के लोगों के घरों में रहें। तो भारतीय संस्कृति से, चूंकि वो तो यहीं से जुड़े हुए हैं, तो उन जड़ों के प्रति और जुड़ाव महसूस करें। हालांकि एक दो जगह के जो दल थे वो थोड़ा सा नाराज दिखे छोटी मोटी अव्यवस्थाओं को लेकर। कांग्रेस ये कह रही है इस प्रकार के आयोजन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, अगले 2 दिनों में इन्वेस्टर समिट है, उसके बाद G20 की बैठक है, खेलो इंडिया, मतलब मध्य प्रदेश को जबरदस्त मेजबानी मिली है लगातार। ये एक भरोसा होता है केंद्र सरकार का कि एक बड़े आयोजनों की जवाबदेही अगर वो किसी प्रदेश को देती है, और भी शासित राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन मध्य प्रदेश को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। खिलाड़ी आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, NRIs आएंगे, तो रुचि जागती है, कनेक्शन बनता है। कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, मेरी दृष्टि में तो ये आयोजन बहुत अच्छा हुआ, और ये आयोजन एक हमको बहुत बारीक बात समझ लेना चाहिए कि ये इन्वेस्टर्स मीट नहीं है, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। और ये गांधी जी के भारत लौटने की स्मृति में ये 2003-4 से शुरू हुआ था, शायद 2003 या 4 से आरंभ हुआ था, और मनमोहन जी के समय भी हुआ। तो गांधी जी जब भारत लौट कर आए थे तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आए थे, बल्कि जो समस्याएं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ थी, उन समस्याओं का किस प्रकार संघर्ष से वो निदान कर सके, उसके लिए आए थे। तो उसके बाद ये जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन आरंभ हुआ, कहीं ना कहीं जो दुनिया भर में फैले हुए भारतीय हैं उनको एक तार जोड़ना, अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपनी जमीन से जोड़ना, अपनी जड़ों से जोड़ना, इसका ये उद्देश्य है। यद्यपि ये ठीक है पिछले कुछ वर्षों से इसमें एक पार्ट इन्वेस्टमेंट जोड़ लिया गया, लेकिन वो इसका मुख्य मुद्दा नहीं है। आप राष्ट्रपति जी का भाषण सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी का सुन लीजिए, उद्घाटन भाषण सुन लीजिए, शिवराज का सुन लीजिए, वो मुद्दा इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल नहीं आया।
तो फिर ये जो इस बार नया प्रयोग हुआ है लोगों को घरों में रखने का, ये प्रयोग भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ने का है। हमें एक बात इनसे सीखनी चाहिए, प्रवासी भारतीयों से। आप अगर देख लें, दुनिया के जो दूसरे कोनों में भारतीय रह रहे हैं वो दो प्रकार से यहाँ से गए हैं। एक तो वो बच्चा है जो जॉब की तलाश में चला गया और बहुत हाई फाई अच्छा हो गया, लेकिन एक दूसरे जैसे सूरीनाम के जो राजनयिक आए हैं, मॉरिशस के जो राजनयिक आए हैं, ये लोग वो हैं जिनको अंग्रेज किस कद लेकर के चले गए हैं, वर्णन पढ़िए उनको। पानी के जहाज में एक प्रकार से बंधुआ मजदूर से भी गति इनके पूर्वजों को लेकर गए। जिस संघर्ष के साथ उन्होंने वहां पर स्थान बनाया है, मैं समझता हूं हमारी युवा पीढ़ी को ये सब समझना और उनको हमारी संस्कृति से जोड़ना इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का है। जहां तक थोड़ी सी अव्यवस्था का है, हम अपने घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो ये कोई ना कोई हमेशा समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये सम्मेलन बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश की धरती से सारे के सारे लोग परिचित होकर के गए हैं और मान करके चलिए, ये ठीक है कि हमें उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, हम उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर इस बीच में उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो 15 दिन का पैकेज लेकर के आए हैं, 15 दिन रुकेंगे, देश के विभिन्न क्षेत्रों पर जाएंगे, पर्यटन पर घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं वो संस्कृति से जुड़ेंगे, रेवेन्यू भी उससे मिलने वाली है, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट है। अभी तो हमको इनका स्वागत करना चाहिए और किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी से नहीं करना चाहिए। जो शिकायतें हैं 2 दिन बाद कल से इन्वेस्टर से मीट हो रही है, उसमें जिससे जो शिकायत करना उस पर खूब हमला करे उसमें, लेकिन यहाँ मेहमान नवाजी हर आदमी को करना चाहिए। एक उदाहरण दे करके मैं नवीन जी बात को ख़त्म करूँगा। जैसे मैं गांव से आता हूँ, ये राजेश जी भी गांव से आते हैं, तो गांव में कोई जरूरी नहीं है कि जो बारात आ रही है वो पहचान की नहीं आ रही कि नहीं आ रही। जैसे गांव में अगर बारात घुसती है तो जिसको मौका लगता है वो पानी लेकर दौड़ता है और रास्ता दे करके दौड़ता है। अगर वो पहले घोड़ा गाड़ियों से या बैलगाड़ियों से बारातें आती थी, आदमी भूसा लेकर के दौड़ता था, तो ठीक उसी प्रकार ये बारात आई है दुनिया भर से। भारत के प्रत्येक नागरिक को इन सबके स्वागत करना चाहिए और जिससे जो बने वो पानी पिलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। सुरेश जी, मुझे लगता है कि हर चीज को नकारात्मक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इतने बड़े आयोजन में अगर एक कोई छोटी मोटी चूक हो उसको कांग्रेस एक नजीर बना के प्रस्तुत न करे, इसको इस तरीके से भी देखे कि देखिए कि मतलब बैठने की जगह कम पड़ गई, इतने प्रवासी भारतीय आए। नहीं, प्रवासी भारतीयों के लिए जगह कम नहीं पड़ी। मैंने कहा ना, पहले भी मैंने कहा, सम्मानित तिवारी जी, ये जो आपने व्यवस्था की प्रवासी भारतीयों के लिए की थी ना, कि हमने सिर्फ अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को पहले बैठाने के लिए की थी। एक मेरा प्रश्न ये है। दूसरा, सम्मानित तिवारी जी कह रहे थे कि सबको स्वागत करना चाहिए। पहले तो ये बताएं विरोध किसने किया कि स्वागत नहीं होना चाहिए। हमारा विषय है, मैंने अभी कहा ना कि 20 वर्षों में लगभग 19 वर्ष, 18.5 वर्ष आपको सत्ता के मिले, एक छत्र शासन है भारतीय जनता पार्टी का। मैं नहीं कह रहा प्रवासी भारतीयों को स्वागत का सवाल किसने उठाया, कोई नहीं उठा रहा। हम दिल से स्वागत करते हैं, हमारे भैया ने स्वागत किया है, हम सब भी स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव, ये परंपरा का सभी निर्वहन करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि इतने बड़े आयोजन पर इतना अच्छे तरीके से फोकस करना, अगर इससे थोड़ा सा भी फोकस आप उस जनता के प्रति भी करें, जो मैं बहुत छोटी बात कहने जा रहा हूं, अटल ज्योति के नाम पर ही है ना साहब। कम से कम आप तो अटल जी का सम्मान सभी करते हैं, देश में किसी दल का व्यक्ति हो। अटल ज्योति की क्या स्थिति है, कभी इससे हटकर इस पर भी विचार करें, इस पर भी विचार करें। नहीं बोलना चाहिए, पर विषयांतर मत करिए। नहीं, मैं विषयांतर नहीं कर रहा, मैं बहुत विषयांतर समस्याएं कहां जा गया यार। नहीं, अभी आपने कुछ कहा, देखिए अभी आपने कहा नहीं, लेकिन मेरा कहना तो ये था शंकरलाल जी के, मेरा कहना ये था शंकरलाल जी के विकास करिए। अगर अच्छी चीजों की बात कर रहे हो, विकास के नाम पर देखिए, आपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं उनको आप सुनना नहीं चाहते। अभी लेकिन ये मुद्दा वो उस वक्त का नहीं है। शंकरलाल जी सही कह रहे हैं, लेकिन शंकरलाल जी जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण हुआ प्रवासी भारतीयों के लिए, वैसे तो इंदौर अपने आप में स्वच्छ शहर है, लेकिन सूखी घास पे ग्रीन पेंट एट ए टाइम करना ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, सावन के अंधे को ही हरा हरा सूझता है, बाकी तो लोग देख लेते हैं कि क्या है, टेंट के उस पार, टीन सेट के उस पार, कलर के उस पार। तो ये निरंतरता अगर नहीं रहेगी, मतलब सिर्फ
वेलकम ही हो जाएगा। उसके बाद अगर निरंतरता नहीं रहेगी तो वेलकम के बाद भीड़ कम भी होती है, तो वो एक स्थिति नहीं रहनी चाहिए। ये निरंतरता रहना चाहिए। ये हमारे देश के जो राजदूत हैं, जो हमारे देश का परचम विदेशों में लहरा रहे हैं, उनकी देश से कनेक्टिविटी होनी ही चाहिए और बेहतर संवाद होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस प्रकार के आयोजन का आगाज भले ही ऐसा हो, लेकिन ये कैलेंडर में होना चाहिए सरकार के में कि इसमें क्वार्टरली कुछ ना कुछ होता रहे। एक चीज बड़ी चीज और सुन लीजिए तिवारी जी, एक चीज देखो, एक चीज बड़ी अजीब देखने को आज मिली। अभी मैं यहीं बैठा था, हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हम इस प्रदेश में हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कराने जा रहे हैं। हमारा हिंदी प्रेम जग जाहिर है, हम सब हिंदी की सम्मान की बात करते हैं। और मुझे लगता है सम्मान्य तिवारी जी, जो प्रवासी भारतीय आए हैं लगभग वो सभी हिंदी जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन हमारी राष्ट्रपति महोदया ने अंग्रेजी में जो भाषण दिया वो आपने ध्यान कर दिया। चलिए अब ये क्या तो ये ठीक था? जी शंकर लाल जी बात खत्म करिए, समय कम है। नहीं, मैं बहुत जल्दी कहूंगा। मुझे दुख है कि मेरे इतने बढ़िया साथी राजे भैया राष्ट्रपति को भी घसीट लाए। पहले तो असल से बताने लगे, अब तिवारी जी नहीं लाया। मैंने कुछ चीजों को राजे जी बोलना तो मेरे को, आपने एक बात देखी हो यार, कॉमन सेंस से तो कुछ कहो। जब प्रवासी भारतीयों का हम सम्मेलन कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, और आप जानते हो कि प्रवासी भारतीयों के बच्चों की भी भाषा अंग्रेजी है? और इसलिए यदि राष्ट्रपति जी ने बताइए कितना ओछापन है। संस्कृति से जोड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, उससे जोड़ रहे हैं। अभी आपने कहा कि घर घर में ठहराया, अभी तिवारी जी आपने कहा घर घर में ठहराया, हम संस्कृति से जोड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति हिंदी है। आप बात तो सुन लीजिए तिवारी, आपकी बात बोलने दो भाई, आपके बीच में मैं बोलता तो आप बोल नहीं पाते। मैं कुल इतना अंत में कहना चाहता हूँ माननीय नवीन जी कि यह सम्मेलन ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। इस सम्मेलन में आपने जितना अच्छा वर्णन किया, आदरणीय शर्मा जी ने किया, राजे भैया भी अब क्या करें, फंसी है मैंने राजनीति तो बोल रहे, और ये सम्मेलन अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर ये एक जो नोटिस और जो ये कुर्सियां खाली करने की बात ये कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूं कि आपने अभी बताया कि घरों में रुकने की भी भावनात्मक अप्रोच किया गया। यार जहां 4000 लोग रजिस्टर्ड थे वो वीजा लेके आए, उनको आप करो कुर्सियां खाली थी, और 4000 लोगों के इंतजाम के लिए स्थानीय माने नागरिक और अधिकारी कर्मचारी नहीं रहने चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, समय के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर जो ये आयोजन है निश्चित रूप से बेहतर है, लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति का नाम कुछ मामलों में हमें अपनी लाइन स्पष्ट रखनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि आगाज बहुत अच्छा हो गया और उसके बाद उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं, तो वो वेलकम के बाद भीड़ कम वाली स्थिति ना हो। ये जो आगाज है ये अंजाम तक तब पहुंचेगा जब हम प्रवासी भारतीयों के साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे और उनके जो जिस भी क्षेत्र से वो जुड़े हैं उस क्षेत्र के विभाग अब इनको क्लासिफाइड करें, श्रेणीवार इनको बांटेंगे, कौन व्यवसाय से है, कौन कला से है, कौन एंटरप्रेन्योर है, कौन टेक्नीशियन है, तो उनके अनुभवों का और उनके कांटेक्ट का लाभ प्रदेश को मिलेगा, अन्यथा तो फिर हो गया। ये बिल्कुल आपने सही कही। ये राज्य सरकार को और भारत सरकार को अब ये समीक्षा करनी चाहिए कि इसमें जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई साहित्य से कोई आया है, कोई राजनीति से आया है, कोई उद्योग से आया है, कोई प्रशासनिक कामों से आया है, कोई वहां पर सोशल वर्क से आया है, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं। तो मैं समझता हूं भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को अब वर्ग वाइज इन लोगों से संपर्क करके जोड़ करके चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन अपनी सफलता के उच्चतम शिखर पर गया, यह कहना भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस का कहना है कि अच्छा ही आयोजन हो, लेकिन इन आयोजन की गंभीरता भी हो, इन आयोजन के मायने भी हों। बहरहाल इस आयोजन ने मध्य प्रदेश की उपस्थिति को वैश्विक पटल पर और मजबूत किया है, देश में मध्य प्रदेश की उपस्थिति को सशक्त किया है। प्रवासी भारतीयों के दिल में मध्य प्रदेश धड़का है, देश का दिल धड़का है। इसके जो भी दूरगामी परिणाम होंगे निश्चित रूप से उनको देखना सुखद रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। अब बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।